चैनल और आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में और कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपका ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, 4th सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, झारखंड पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो, तो कौन कौन सा पेपर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कितने सब्जेक्ट हैं और कौन कौन सा पेपर कोडिंग पेपर है, कौन सा पेपर थ्योरी है, कैसे एग्जाम को हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो हर चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और इस वीडियो पे आप लास्ट टाइम तक वॉच करते रहिए, लास्ट टाइम तक आप बने रहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बस सब्जेक्ट का बारे में पता चल गया, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेते हैं छोड़ देते हैं, वीडियो को वॉच नहीं करते हैं। जब स्क्रीनशॉट लेना है, सब्जेक्ट का नाम ही पता चल करना है, तो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक, टेलीग्राम जो चैनल है ग्लेशियर टेक्निकल हब के नाम से, वहाँ पे सिलेबस ऑटोमेटिकली अपलोड है, वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। आपका जेओटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। बट वहाँ पे ये सब चीज नहीं बताया जाए कौन कौन सा पेपर इंपोर्टेंट है, कौन कौन सा पेपर में ज्यादा फोकस करने लायक है, हर चीज के बारे में डिटेल्स में नहीं बताया जाता है वीडियो के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप विजिट करो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन उसको आप प्रेस करो ताकि डिप्लोमा से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन इंफॉर्मेशन देने का जो बात है 4th सेमेस्टर सीएससी के बारे में। तो अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेपर की बात किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे बैक लगने वाला पेपर, सबसे हार्ड पेपर है, वो है आपका यहाँ पे डीएस, जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर। इसके बाद जो आपका है सेकेंड जो पेपर है वो है आपका डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थर्ड जो आपका जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद जो 4th पेपर है वो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल, जिसको शॉर्ट में आप यहाँ पे बोल सकते हो CHP। इसके बाद है आपको यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, शॉर्ट में इसको आप बोल सकते हो DCCT। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे टोटल 5 सब्जेक्ट है और सबसे ज्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, ज्यादा फोकस करने वाला है, ज्यादा कोडिंग की बात किया जाए, हार्ड पेपर की बात किया जाए तो है आपका डीएस, डाटा स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि पढ़ना क्या है, तो एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है और आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोडिंग पढ़ना है। आपका जो डिप्लोमा का जो सेमेस्टर है उसमें तो पूरा एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको एरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो डाटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एरे को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि पूरा जो डाटा स्ट्रक्चर पूरा एरे पे बेस्ड है। ठीक है, इस पे बेस्ड है, आपको यहाँ पे एरे पे ही बेस्ड है। सबसे ज्यादा बैक इसमें लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इसमें कोडिंग बहुत कम आते हैं, एल्गोरिथम बहुत ज्यादा आते हैं और एल्गोरिथम आपको देखने में लगता है कि बहुत इजी है, बट इसका जो एल्गोरिथम होगा डाटा स्ट्रक्चर का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बुक की बात किया जाए तो इसका आप यहाँ पे जीएस बालूजा का बुक ले सकते हो। इसका जीएस बालूजा का बुक आता है, इस बुक को आप परचेज करो, बहुत अच्छा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैच करेगा। इसके बाद है आपको यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऑरेकल के अकॉर्डिंग, माइस्क्यूएल के अकॉर्डिंग इस पे आपको यहाँ पे काम करना है। तो ये भी आपका एक तरह से कोडिंग पेपर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी इंटरेस्टिंग पेपर है। तो इंटरेस्टिंग पेपर की बात किया जाए तो ऐसे 5 है, बट सबसे ज्यादा मजेदार जो पेपर है वो आपका डाटा स्ट्रक्चर और डीबीएमएस पेपर है, क्योंकि आपका दोनों का कोडिंग वाला पेपर है, मजा आएगा। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम,
OS ये भी आप सबसे, अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे लॉन्ग सिलेबस जो है, सबसे ज्यादा बड़ा सिलेबस है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन वाला तो है आपका OS ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फुल टू फुल थ्योरी है और हल्का फुल्का कहीं कहीं पे आपका कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है। इसके बाद है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स। कंप्यूटर का क्या पार्ट होते हैं, मेमोरी क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, कंप्यूटर का क्या क्या कंपोनेंट होता है, तो पूरा कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में, ठीक, हार्डवेयर के पार्ट्स के बारे में, कंप्यूटर का पेरिफेरल्स पार्ट के बारे में, हर चीज के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो एक्चुअली में जो दो पेपर है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड पेरिफेरल्स और आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, एक्चुअली में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का पेपर है। अब डाटा कम्युनिकेशन में क्या है कि आपका एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, एनालॉग कम्युनिकेशन क्या होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है, सब चीज के बारे में लोग यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, आप लोग पढ़े होंगे कितने प्रकार के होते हैं, टोपोलॉजी क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है और इसमें थोड़ा सा हल्का न्यूमेरिकल भी है आपका यहाँ पे। तो अगर ज्यादा फोकस करना है तो इस दोनों पेपर पे ज्यादा फोकस कीजिए, डेटा स्ट्रक्चर पे और DBMS पे। इसके बाद आप यहाँ पे ये सब तो अधिकांश समझिए कि थ्योरी पार्ट वाला ही पेपर है, तो खुद से कर भी सकते हो और नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करो, कॉलेज में जो क्लासेस होते हैं अच्छे तरीके से क्लास कर सको। अगर हमारे कोचिंग में क्लास करना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, तो उसका भी आप यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया है। 15 तारीख से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 15 फरवरी से ये आपका ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है और आपका यहाँ पे 22 फरवरी से ये जो क्लास है, ठीक, वो आपका ऑनलाइन मोड में भी क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टूडेंट का लगता है कि उनको ऑफलाइन करना है या फिर ऑनलाइन करना है, तो आप किसी मोड में आप यहाँ पे क्लास कर सकते हो। तो अभी कुछ डाउट है लेकर यहाँ पे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और फिर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में यहाँ पे क्लास पॉसिबल है, किसी मोड में क्लास कर सकते हो। या देखिए 4th सेमेस्टर का एग्जाम है वो तो एनी हाउ होगा ही, ऑफलाइन एग्जाम होगा, इसलिए अच्छे तरीके से पढ़िए। हर बार बोलते हैं कि एग्जाम होगा तभी आप पढ़ो, ऐसा कोई भरोसा नहीं है, ऐसा मोटो नहीं होना चाहिए। पढ़िए, हमेशा नॉलेज करिए। देखिए बहुत स्टूडेंट का होगा कि 4th सेमेस्टर का कौन कौन सा पेपर है जो 5th सेमेस्टर से मैच करेगा कि नहीं करेगा, 4th सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे तो क्या 5th समझ में आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 4th सेमेस्टर का कोई ऐसा पेपर नहीं है जो आपका यहाँ पे 5th सेमेस्टर में काम आने वाला है, ठीक है। कुछ पेपर है हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जिसका अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सबसे पहले आके घर में जाकर चाहे कहीं भी सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सी प्रोग्रामिंग एरे का और लूप का, तभी आपको डाटा स्ट्रक्चर समझ में आने वाला है। और DBMS के लिए तो न्यू पेपर है, ठीक, मजा आएगा पढ़ने में। इसके लिए कोई पीछे का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मजेदार पेपर है DBMS, न्यू पेपर है, मजा आएगा पढ़ने में। तो ये दोनों पेपर पे ज्यादा फोकस कीजिए, किसी का क्लास कीजिए मत कीजिए, बट ये दोनों का कहीं ना कहीं क्लास आप अच्छे तरीके से करो, कॉलेज में, कोचिंग में, या सेल्फ स्टडी कर। बाकी ये सब के में थोड़ा सा कम फोकस भी काम करोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर हम लोग यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अच्छे तरीके से पढ़ो और पूरा कोशिश करो कि जो आपका 4th सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में, वो अच्छे तरीके से आप उसमें स्कोरिंग कर सको।